मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज आपके सामने जो भीड़ दिखाई दे रही है यह वार्ड नंबर 3 से अपने जो इनका नेता है, जो इनका उम्मीदवार है सौरभ पांचाल, उनके साथ ये लोग आए नामांकन कराने के लिए। और आप देखेंगे माला जो गले में लगी, इनसे अंदाज़ा लगाइए कि कहीं ना कहीं माला या तो जीत जब हो जाती है जब ये डालते हैं, या माला जब जीत की ओर अग्रसर हो आदमी तब माला डाल करके गले में चलता है। तो सीधे तौर पर सौरभ पांचाल से पहली प्रतिक्रिया कि आज आप नामांकन करके लौटे हैं बाहर लघु सचिवालय सेक्टर 12। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को? सबसे पहले मैं आपके पॉजिटिव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप यहाँ पे आए। और प्रतिक्रिया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने नॉमिनेशन वार्ड नंबर 3 से अपना फाइल किया है। और उम्मीद से ज़्यादा मुझे सभी अपने गांव वालों से और हमारे आसपास के जो भी 12 गांव पड़ते हैं सभी से बहुत प्यार और मान सम्मान मिला हुआ है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारी बहुत अच्छी वोटों से विजय होगी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये जो आसपास हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे भाई खड़े हुए हैं इन्हें भी आप दिखाएं। इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे साथ सभी सर्व समाज के लोग एक बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। सौरभ, सभी से सवाल, हमारा सभी कैंडिडेट से एक ही सवाल है और वो आपसे भी है कि आप बेहतर उम्मीदवार क्यों हैं? क्योंकि अन्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यही कहते हैं जी मैं ये समस्या को दूर कर दूंगा। तो आपको वोट क्यों दिया जाए? सीधा सवाल आप ही बताएं, आप बेहतर क्यों हैं, सबसे अच्छे? मैं आपसे ये सही सवाल है ना जी आपके हिसाब से? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारे वार्ड के जो वासी हैं उनको सबको बताना चाहूँगा कि मैं युवा हूँ, अपना सबसे कम उम्र का कैंडिडेट हूँ। और मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया है, उसके बाद मैंने लॉ किया है। और मैं फ़िलहाल सेक्टर 12 में एडवोकेट भी हूँ। और मैं यही कह सकता हूँ कि एक जो समाज है हमारा उसके विकास के लिए एक शिक्षित व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और मेरी सभी जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनसे ये अपील है कि हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने युवा भाई को, अपने एक शिक्षित युवा को मौका दो ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कर सके। सौरभ, एक सवाल, आपने सरपंच किए 5 वर्ष जी, आपकी माताजी शायद रही हैं सरपंच? जी जी जी। अब आप जिला पार्षद बनने जा रहे हैं कि सरपंच छोड़ जिला पार्षद की ओर, कैसा देखते हैं, मतलब अंतर क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा राजनीति पृष्ठभूमि परिवार की रही है। हमारे दादाजी जो रामकिशन सरपंच जी थे वो 2 बार सरपंच रहे गांव के। फिर हमारे ताऊ जी राजकुमार जी वो भी सरपंच रहे। और इस जो योजना थी इसमें भी मेरी माताजी सरपंच रही। तो इन सभी से मुझे एक प्रेरणा मिली कि समाज के लिए कुछ किया जाए। और इसी प्रेरणा के साथ मैंने ये कदम उठाया। और मैंने अपने जो समाज के जो गांव के लोग हैं सबसे बातचीत की तो उन्होंने कहा बेटा आपको ये कदम उठाना चाहिए। और मैंने फिर सबकी सर्वसम्मति से अपने वार्ड नंबर 3 के गांव के नाम और बता दो सभी को, जिससे कि ना लोगों को पता चल सके और हमारे द्वारा उन दर्शकों को पता चल सके कि जो उम्मीदवार है वो अपने गाँव को जानता भी कि नहीं जानता। तो क्षेत्र के जितने गाँव पड़ते हैं सभी बता। ये बहुत अच्छी बात पूछी है क्योंकि कई कैंडिडेटों को गाँव के अपने क्षेत्र के बारे में ही नहीं पता होता। कई कैंडिडेट आपके एक वार्ड को छोड़कर दूसरे के वार्ड में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने समयपुर, करनेरा, सिकरौना, फिरोजपुर, लधियापुर, जक्कोपुर, बीजोपुर, कबूलपुर, भनकपुर, हरफला, मौला और सीकरी, ये हमारे सभी क्षेत्र में 12 गांव आते हैं जी। अच्छा, देखिए हर कैंडिडेट से शायद चुनाव आयोग पूछता है कि आपको सिंबल कौन सा चाहिए, टिक करवाया होगा शायद आप लोगों से? जी जी बिल्कुल। तो कौन सा सिंबल लेना चाहेंगे? 3 में से 3 करवाए होंगे शायद आपसे। 1 ऑफ द 3 प्रायोरिटीज़ में हमारे सिंबल्स हैं जो वो अपना उगता सूरज है और अपना पतंग है एक, और जहाज, एरोप्लेन, ये 3 सिंबल लेकर के जाएंगे वार्ड 3 के लोगों को या पतंग के द्वारा? देखो प्रयास तो यही रहेगा। ये तीनों सिंबल हमारे विकास की वो सिंबल है, पहचान है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि उस सिंबल के साथ अपने वार्ड को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाऊँगा। चलिए, आपसे अंतमा प्रतिक्रिया और लेंगे। आपके साथ जो आए हुए हैं उन लोगों से पूछ लेते हैं, आप में से कौन बताना चाहेगा जी? आप बताएंगे? मैं बताएंगे। आप आ जाओ, ऐसे आगे आ जाओ, आप बोलो। माला डाल के खुश लग रहे हो? जी कतई एकदम। बहुत क्यों खुश हो? पहले तो मेहनत कर रहा हूँ जी मैं भाई के साथ, सौरभ पांचाल के साथ मैं पूरा दिल से। सौरभ पांचाल को क्यों चुन रहे हैं आप लोग, ये बताओ, क्या खासियत है ऐसी? ये युवा है, ये शिक्षित है। ये तो सभी का सब कहते हैं। अरे नहीं, इसकी अलग ही क्वालिटी है। अच्छा, सहनशीलता है इसके अंदर, अनुभवी है। अनुभवी है। ये कहो, हाँ। सरपंच रहे तो अनुभव है ना।
और कोई बताएं, और कोई आप बताइए, जो भी बताना चाहे आगे आ जाइए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। अच्छा देखो, ये लड़का बहुत सहन शक्ति है, आप यहीं खड़े हो जाओ साहब। कोई इसके अंदर बिरादरीवाद नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, जो आज के युग में होना चाहिए, आज के युग में होना चाहिए, और वही आदमी आगे बढ़ेगा जिसमें ये नहीं। और कोई बताना चाहे, जो भी कोई कहना चाहे। तीनों गांवों में जकोपुर, लगियापुर और उसमें मैं साथ में घूमा हूँ, उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। करनेरे से आप भी? नहीं, मैं करनेरे के पास में कॉलोनी से हूँ। तो आप अपना परिचय जरूर दिया करिए। मैं आप सबसे एक परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे कि लोगों को भी पता चल सके कौन कहाँ से आया है वार्ड 3 से। ठीक है, मैं हरीराम जी और करनेरे के पास कॉलोनी में रहता हूँ, इनके साथ प्रचार कर रहा हूँ। तो इनको जो जितना प्यार मिल रहा है युवा होने का और एक्सपीरियंस, जो प्रशासनिक कार्यों के बारे में इनकी जो जानकारी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं में ज़्यादा ये फेमस है। और कोई बताना चाहे? हाँ जी, हम बोलेंगे। ये छोड़ दीजिए, मैं आ जाओ, आप आ जाओ। गांव करनेरा कॉलोनी से हूँ, नया बस्ती है। हमारे लिए सौरभ भाई ने जो नहीं करने का में काम किया है कुछ पहले, हम वही बता रहा हूँ। हमारे कॉलोनी में जो कोई नहीं किया है वो आज हमें कर करके ये दिए हैं और हम इनके किए हुए में सुख चैन से हैं। आप बताएं क्या परिचय? मैं मोहम्मद जकरिया गांव जखोपुर से हूं। हाँ जी। हमारे जो भाई हैं सौरभ पांचाल, ये बहुत अच्छे लड़के हैं और अच्छा काम कराएंगे, हमें उम्मीद है पूरी विश्वास। ये छोड़ हाँ दीजिए, जी। ये छोड़। इनका सरल स्वभाव, निर्भीक और इनका जो है कठिन निर्णय जो ले लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और हम पंडित बिहारी लाल कॉलोनी से कहता हूं कि हम लोग इनको दिल्ली तक पहुंचाएंगे। अच्छा, दिल्ली तक पहुंचाएं, वेरी गुड, क्या बात है। मेरा नाम उमा शंकर है, करनेरे से। मैं भाई से, कैंडिडेट साहब से अपील करूंगा कि कर्म और कर्म दो तरह के होते हैं। भैया कर्म करना, आगे बढ़ोगे, अकर्म ना हो जाए भाई से। चलिए, और कोई भाई, और कोई बताना चाहे? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे 12 गाँव करनेरे से? हाँ जी, मैं गांव करनेरे से हूँ। तो जितने भी हमारे 12 गांवों के कैंडिडेट खड़े हैं, इनमें सबसे ज़्यादा शिक्षित और ईमानदार और इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐब नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं अधिकतर उनमें कोई ना कोई ऐब घुसा हुआ है, इसलिए 12 गांवों ने इनको चुना हुआ है। और जितने भी 12 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें एडवोकेट या पढ़ा लिखा उनमें से कोई नहीं है। यही एक बंदा ऐसा है जो पढ़ा लिखा ही समाज को आगे बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। ये हमारे जो 600 गांव के 600 वोट हमारे बिहारी बाबियों के और यूपीओ के सब हमारे साथ हैं और पूरा गांव का और हमारे साथ विकास के साथ हैं। चलिए, आप सीधे आ जाइए। देखिए, हमने सबसे जाने की कोशिश की। सौरभ पांचाल ने एक, आज ही मेरे लोग साथ आए, उनकी प्रतिक्रिया जरूर ले लो। अब हमने सबकी लिए, और कोई बच गया हो तो बता दो। नहीं है? अब अंत में कोई आप अपील करना चाहेंगे? अच्छा, एक आप अंत में अपील करना चाहेंगे? ये दादाजी रहे। भाई मेरे, किस तरीके से आशीर्वाद देंगे आप? मैं रामकृष्ण पांचाल करनेरे से यूँ इनका बाबा लगता हूँ। इस बच्चे को हमने बड़ी उम्मीद से चुना है और हमें मालूम है, और ये हमारे पद चिन्हों पे चलेगा भी। जो इनके दादाजी ने काम किए हैं, इनकी मम्मी ने जो काम किए हैं, सारे जो विकास के कार्य किए हैं, उन्हीं पद चिन्हों के लिए इसको हमने आगे लाए हैं। चलिए सौरभ, अंत में आपसे एक अपील, आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश लोगों से करना चाहेंगे? क्योंकि नामांकन के साथ सीधे आप अपने वार्ड में पहुंचेंगे, तो आप कोई अपील बताएं। मैं अपने सभी जो मेरे क्षेत्रवासी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, सभी को मैं हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे अपना वोट और सपोर्ट करें और एक युवा शिक्षित को आगे लेके आएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 3 से आपने सुना सौरभ पांचाल, जो कि जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आप सबसे एक अपील करता है कि आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन आप किसी के दबाव और प्रभाव और खास करके खबर को देख करके बिल्कुल आप ही ना समझें कि कौन अच्छा हो सकता है, कौन बुरा हो सकता है। हम ना किसी का समर्थन करते हैं, ना खंडन करते हैं। आपकी इच्छा, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि 5 वर्ष आपके एक क्षेत्र के लिए एक वोट आपकी 10 और दिशा बदलने का काम करेगा। आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।